आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और आज का पहला प्रश्न है, नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। ऑप्शन है अनुदेशन के प्रारंभ में विद्यार्थियों का निष्पादन, अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान, अनुदेशनोपरांत उपलब्धि की भाषा, अनुदेशन के पश्चात अधिगम की प्रगति और विफलता। तो इन चारों में अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान नैदानिक मूल्यांकन से सुनिश्चित होता है। इसके अंतर्गत छात्र की समस्त परिस्थितियों का अवलोकन करके विशिष्ट प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है। निदानात्मक के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ विधियों एवं प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए इसका ऑप्शन जो है वो बी करेक्ट आंसर है। अनुदेशन के दौरान अधिगम में विद्यमान समस्याओं के कारणों और उनका समाधान। दूसरा प्रश्न है, बोलते हुए सोचने की पद्धति है। ऑप्शन है प्रदत्त के गौड़ स्रोत का भाग, अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी, प्राथमिक स्रोत उपलब्ध कराकर अधिगमकर्ता की अभिक्षमता परीक्षण की रणनीति, वैज्ञानिक शोध की आवश्यक विधि। तो इन चारों में व्यक्ति बोलते हुए सोचता है कि वह देखता है कि आगे उसे क्या बोलना है, किस प्रकार बोलना है, की रणनीति पर विचार करता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन के लिए प्रयुक्त तकनीकी है। अर्थात इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है। अधिगमकर्ता की रणनीति और निष्पादन की जांच के लिए प्रयुक्त तकनीकी। अगला तीसरा प्रश्न है सेट 1 और सेट 2 से। सेट 1 में है अधिगम स्तर और सेट 2 में है उदाहरण। तो अधिगम स्तर में है स्मृति स्तर, अवबोध स्तर, विश्लेषण स्तर और सृजन स्तर। और उदाहरण में है दी गई संकल्पना के उदाहरणों की पहचान करना, नए विचार उत्पन्न करना, सूचना अनुस्मरण करना, सूचना का कई भागों में पृथक्करण। तो मिलाते हैं। पहले है स्मृति स्तर। स्मृति का मतलब होता है स्मरण करना, यानी स्मृति स्तर को मिलाएंगे हम तीसरे से यानी सूचना अनुस्मरण करना से। और अवबोध स्तर, अवबोध का मतलब होता है पहचानना, तो इसमें अवबोध स्तर को मिलाएंगे पहले से दी गई संकल्पनाओं के उदाहरणों की पहचान करना। अब विश्लेषण स्तर क्या होता है, यानी कि किसी को अलग अलग करना, विश्लेषण करना यानी कि बड़ी संख्याओं को छोटे छोटे भागों में विभाजित करना। तो विश्लेषण स्तर को मिलाएंगे हम सूचना का कई भागों में पृथक्करण। और अब रह गया सृजन स्तर, और जो बचा हुआ क्या ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन है आपका। सृजन स्तर को मिलाएंगे नए विचार उत्पन्न करना, यानी सृजन करते हैं, नए नए विचारों को उत्पन्न करते हैं। चौथा प्रश्न है शोध में साहित्यिक चोरी है। ऑप्शन है पूर्ववर्ती प्रदत्त का सृजनात्मक उपयोग, बेईमानी से नकल करना और उनका उपयोग करना, किसी व्यक्ति के कथानक या उसकी बात को उद्धृत करना, पूर्ववर्ती प्रदत्तों का संदर्भ प्रस्तुत करना और नए उद्देश्य से इस पर कार्य करना। तो क्या है शोध साहित्य चोरी? यदि कोई शोधकर्ता अपने शोध कार्य में दूसरे के कार्यों को बिना संदर्भ में शामिल करना साहित्यिक चोरी कहलाती है। अर्थात यदि कोई संदर्भ में शामिल नहीं करता किसी के नाम को और उसके वैसे ही ट्रांसलेट करके अपने शोध में रख देता है, तो इसी को शोध साहित्य चोरी कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी जो है बेईमानी से नकल करना और उसका उपयोग करना करेक्ट आंसर है। पांचवा प्रश्न है किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण है। ऑप्शन है नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना, भाषा की शैली से संबंधित विश्लेषण का मूल्यांकन, अन्य व्यक्ति की विचारधारा का विश्लेषण, भाषा द्वारा निभाई गई लिंग संबंधी भूमिका का अवलोकन। तो इन चारों ऑप्शन में नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए उसका परीक्षण करना
किसी शोध प्रतिवेदन में क्रांतिक भाषाई परीक्षण होता है। अर्थात इसमें ऑप्शन ए नैतिक दृष्टि से भाषा के दुरुपयोग का उल्लेख करते हुए परीक्षण करना ही करेक्ट आंसर है। छठा प्रश्न है, प्रतिभागी प्रेक्षण निम्नांकित में से किसका अंश है? ऑप्शन है दार्शनिक शोध, भाषा का मनोवादी सिद्धांत, गणितीय शोध, नृजातीय शोध। तो हम जानते हैं प्रतिभागी परीक्षण नृजातीय शोध का अंश है। प्रतिभागी प्रेक्षण, जिसमें प्रेक्षण व्यक्तियों के क्रियाकलापों में स्वयं हाथ बटाता है और साथ ही साथ उनके व्यवहारों का प्रेक्षण भी करता जाता है। अतः इस ढंग के प्रेक्षण में प्रेक्षक उस परिस्थिति का एक सक्रिय भाग बन जाता है जिसमें प्रेक्षण किया जा रहा है। इसलिए इसका ऑप्शन डी नृजातीय शोध सही उत्तर होगा। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित तर्क में तर्क की पहचान कीजिए। और तर्क है, कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सादृश्य है। ऑप्शन है निगमनात्मक, परिकल्पनात्मक, सादृश्यात्मक, आगमनात्मक। तो दिया गया तर्क कागज पर लेखन बोर्ड पर लेखन के सादृश्य है। यह सादृश्यात्मक तर्क की पहचान या उदाहरण है। पूर्व अनुभवों का प्रयोग करते हुए सादृश्य मूलक तर्क नई समस्याओं के समाधान का एक शक्तिशाली तरीका है। अर्थात इसमें ऑप्शन जो सी है सादृश्यात्मक, ये करेक्ट आंसर है। आठवां प्रश्न है, सादृश्य संप्रेषण में विषय वस्तु को माना जाता है। ऑप्शन है अभिसारी, स्थिर, भौतिक, अलौकिक। तो सादृश्य संप्रेषण के दौरान विषय वस्तु को स्थिर माना जाता है। सामान्यतः सादृश्य संप्रेषण के अंतर्गत जो संदेश या विषय वस्तु होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अशाब्दिक संप्रेषण के अंतर्गत ही सादृश्य संप्रेषण को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात इसका जो ऑप्शन है बी स्थिर, ये करेक्ट आंसर है। नवा प्रश्न है सेट 1 और सेट 2 से। सेट 1 में है संप्रेषण के तत्व, संप्रेषक, आग्राहक, संदेश, माध्यम। और सेट 2 में है प्रक्रम भाग का विवरण, मस्तिष्क, वैद्युत चुंबकीय आवेग, केंद्रीय स्नायु तंत्र, संवेदी अंग। तो संप्रेषक क्या करता है, वो संवेदी अंगों के द्वारा संवेग को ग्रहण करता है। तो संप्रेषक को मिलाएंगे संवेदी अंग से। आग्राहक कौन है भाई, हमारे शरीर में आग्राहक का काम करता है मस्तिष्क, तो आग्राहक को मिलाएंगे मस्तिष्क से। संदेश कैसे जाते हैं, वैद्युत चुंबकीय आवेग के कारण, तो संदेश को मिलाएंगे वैद्युत चुंबकीय आवेग से। और माध्यम कौन होता है, वो होता है केंद्रीय स्नायु तंत्र, तो माध्यम को मिलाएंगे केंद्रीय स्नायु तंत्र से। 10वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन से प्रभावी संप्रेषण में बाधक तत्व हैं? बौद्धिक शोर, शब्दार्थ संबंधित शोर, मनोवैज्ञानिक शोर, गैर शब्दार्थिक शोर। तो नीचे दिए गए विकल्पों में या तो 2 सही हैं या तो 3। तो इसमें हम देखते हैं भाई प्रभावी संप्रेषण में बाधक बनाने के लिए भौतिक शोर भी है, यानी कि पहला ए भी सही है। शब्दार्थ संबंधी शोर ये भी सही है। मनोवैज्ञानिक शोर ये भी सही है। यानी कि ये 3 जो हैं वो प्रभावी संप्रेषण में बाधक का काम करते हैं, पर गैर शब्दार्थिक शोर नहीं करता है। तो इसमें ऑप्शन ए, बी और सी करेक्ट हैं। तो इसमें पूरे में बी ऑप्शन, जिसमें ए, बी, सी इज करेक्ट आंसर। आज का अंतिम और 11वां प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? ऑडियो, पॉडकास्ट, मुद्रित सामग्री या पुस्तक, रेडियो वार्ता, एडुसेट। तो इनमें रेडियो वार्ता अनुदेशात्मक सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। रेडियो वार्ता के माध्यम से परस्पर 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों द्वारा किए गए आपसी विचार विमर्श का श्रोता
के पास कुशलतापूर्वक प्रेषित किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, रेडियो वार्ता। और इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और यदि मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं ऐसे ही वीडियो और बना सकूं। आप सभी लोगों का एक बार और धन्यवाद।